एक बार फिर से दर्शन के शिक्षार्थियों का स्वागत। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमारे अध्ययन का विषय है योग दर्शन और उसके अंतर्गत ईश्वर का स्वरूप। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। पतंजलि ने ईश्वर को एक विशेष प्रकार का परम पुरुष कहा है। यद्यपि योग दर्शन में ईश्वर का व्यवहारिक महत्व है, तथापि इससे ये निष्कर्ष निकालना अनुचित है कि योग दर्शन ईश्वर के सैद्धांतिक पक्ष की पूर्ण अवहेलना की है। व्यवहारिक महत्व तो है, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष की भी महत्व योग दर्शन में ईश्वर को दिया गया है। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तर्कों का प्रयोग भी किया गया है। ईश्वर स्वभावतः पूर्ण अनंत है, जिससे अपूर्णता लेश मात्र भी नहीं है। उसकी शक्ति असीमित है, वह नित्य है, अनादि है, अनंत है, वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, त्रिगुणातीत है। हमने पूर्व के वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि सिद्धांततः सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक ही प्रकार के तर्कों को मानता है। व्यवहार में और सिद्धांत में सांख्य के सभी पक्षों को योग भी अपनाता है। ईश्वर की स्वरूप और ईश्वर का स्थान योग दर्शन में थोड़ा सा अलग है। इसी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। किस तरह से विकासवाद में, किस तरह से प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि के विकास में ईश्वर का महत्व है, इस पर जोर यहाँ दिया गया है। ईश्वर जीवों से भिन्न है। हम जानते हैं कि जीव से अलग है, ईश्वर परम पुरुष है। जीव में अविद्या, राग, द्वेष इत्यादि का निवास है, पर ईश्वर इन सभी से रहित जीव कर्म नियम से अधीन है, जबकि ईश्वर कर्म विधान से स्वतंत्र है। मुक्त आत्मा पहले बंधन में रहते हैं, बाद में मुक्त हो जाते हैं, जबकि ईश्वर कभी बंधन में पड़ता ही नहीं है। ईश्वर एक है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तो संभावनाएं हो सकती है। यह भी अनेक ईश्वर एक दूसरे को सीमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप ईश्वर का विचार स्वकेंद्रित हो जाता है। कई दर्शनों में ईश्वर को अनेक माना गया है, लेकिन योग दर्शन ईश्वर को एक मानता है, क्योंकि अनेक ईश्वर को मानने से वो ईश्वर एक दूसरे को सीमित कर देंगे। इसलिए यहाँ पर ईश्वर को एक माना गया है। यह आवश्यक है कि ईश्वर अनिश्वरवादी ईश्वर का प्रादुर्भाव होगा अगर हम एक से अधिक ईश्वर को मान लेते हैं तो। अतः योग एक ईश्वरवादी माना गया है। योग दर्शन में ईश्वर विश्व का सृष्टि करता है, पालन करता है, संहारक है नहीं माना गया है। यानी कि विश्व के सृष्टि निर्माण में, पालन करने में और संहार करने में ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, ऐसा योग दर्शन और सांख्य दोनों मानते हैं। विश्व की सृष्टि प्रकृति के उद्विकास के फलस्वरूप हुई है, अतः ईश्वर विश्व का सृष्टि प्रकृति के उद्विकास के फलस्वरूप मानता है। ईश्वर विश्व का सृष्टि नहीं कर सकता, वह विश्व का पालन भी नहीं कर सकता, क्योंकि जगत की प्रक्रिया कर्म के विधानुसार चलती है। ईश्वर संहारक भी नहीं कर सकता, क्योंकि जगत नष्ट नहीं होता बल्कि प्रकृति में विलीन हो जाता है। ईश्वर योग दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रकृति से विश्व का विकास में सिर्फ सहायक मात्र है। इससे ये समझ में आता है कि योग दर्शन में अन्य दर्शनों की भांति ईश्वर को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारक नहीं माना गया है। वह सृष्टि के विकास में, प्रकृति से विश्व के विकास में सिर्फ एक सहायक मात्र माना गया है। पतंजलि ने ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उसका अपना एक आध्यात्मिक अस्तित्व है। ईश्वर के विचार में एक विचित्र आकर्षण है। ईश्वर के ऊपर ध्यान को केंद्रित करने में एक आंतरिक शक्ति मिलती है। समाधि की अवस्था में
ईश्वर विचार ही अनेक ज्ञान की सृष्टि करता है। विवेक ज्ञान से ही हम मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मूल रूप से ही हम मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही मोक्ष है। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। चूँकि योग दर्शन का मुख्य विषय चित्तवृत्ति का निरोध है और इस अवस्था तक पहुँचने के लिए कुछ अभ्यास अनुशासन की आवश्यकता होती है, उसके अनेक उपाय और साधन योग दर्शन में वर्णित हैं, जिसकी प्राप्ति ईश्वर प्राणिधान द्वारा संभव मानी गई है। और ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर पर निरंतर ध्यान, सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना। योग दर्शन में ईश्वर को दयालु, अंतर्यामी, वेदों का प्रणेता, धर्म ज्ञान, ऐश्वर्य का स्वामी माना गया है। ईश्वर का धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। पतंजलि ईश्वर को सत्य का उपदेष्टा मानते हैं। यही कारण है कि इन्हें ऋषियों का भी गुरु माना गया है। ईश्वर काल से परे है, उसकी कोई अपूर्ण या अतृप्त इच्छा नहीं है। ईश्वर अपनी करुणा से सत्य गुण धारण करके परिवर्तन के प्रदर्शन से अंतःकरण करता है। अतः कर्म के विधान से नहीं आता। ईश्वर योग दर्शन के अनुसार ईश्वर में सदा सर्वोच्च शक्ति, ज्ञान व श्रेष्ठता रहती है। अतः उसे पुरुष विशेष कहा गया है। ये सारे जो हमने विशेषताएं बताई हैं, जो स्वरूप बताए हैं, वो यही साबित करते हैं कि योग दर्शन में ईश्वर का विशेष स्थान है। उसे परम पुरुष कहा गया है, जो सृष्टि के संयोग में सहायक माना गया है। आगे हम चर्चा करते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के क्या प्रमाण योग दर्शन में उल्लेखित हैं। कुछ युक्तियां हैं जो इस प्रकार से हैं, जो सिद्ध करती हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं। पहला है निरंतरता के नियम पर आधारित। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए निरंतरता के नियम का सहारा लिया जाता है। इस नियम के अनुसार साधारणतः परिमाण में बड़ी व छोटी आत्माओं का भेद किया जाता है। जैसे अणु परमाणु का सबसे छोटा अंश है। आकाश का परिमाण सबसे बड़ा होता है। जो नियम परिमाण के क्षेत्र में भी लागू होता है, वही नियम ज्ञान व शक्ति के क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। इस जगत में जो प्राणी हैं, उनमें ज्ञान व शक्ति की विभिन्न मात्राएं हैं। यानी किसी में ज्ञान व शक्ति कम होती है तो किसी में अधिक, किंतु कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान व शक्ति चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो। इससे ये समझ में आता है कि कोई ना कोई सीमा अवश्य होगी। ईश्वर वह सर्वोच्च सत्ता है जो सर्वज्ञाता है। सर्वोच्च मात्रा में जिसमें ज्ञान है, सर्वोच्च सीमा के रूप में ईश्वर का अस्तित्व इस प्रकार से प्रमाणित होता है। अगला जो तर्क है, अगली जो युक्ति है, वह है शब्द या श्रुति प्रमाण। वेद प्रमाणित ग्रंथ है। वेदों में जो भी कुछ कहा गया है वह पूर्णतः सत्य है, अर्थात वेद असत्य नहीं हो सकते। वेदों के अतिरिक्त उपनिषद व अन्य शास्त्रों में भी ईश्वर को माना गया है। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है। इस प्रकार शब्द प्रमाण से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया गया है। अगली जो युक्ति है, जो तर्क है, वह है कारणता पर आधारित प्रमाण। पतंजलि का तर्क है कि ईश्वर प्रकृति को गति देने वाला है। प्रकृति जगत का उपादान कारण है, किंतु जड़ होने के कारण किसी विशेष उद्देश्य के लिए विकसित नहीं हो सकती। अर्थात प्रकृति का विकास होने के लिए कोई गति होनी ही चाहिए, नियमित कारण होना चाहिए। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर ही जगत का निष्क्रिय, निमित्त, गति रहित गतिदाता है। जड़ प्रकृति की उद्देश्यहीन प्रकृति विश्व में सामंजस्य व व्यवस्था ला नहीं सकती, किंतु जगत में एक व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रकृति में विकास का मार्ग जो नज़र आता है वो ईश्वर के कारण है। अगला तर्क है पुरुष और प्रकृति के संयोग के रूप में। योग दर्शन ने संसार में
जो षष्ठी के संबंध में सांख्य के विचारों को माना है, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा। इसके अनुसार प्रकृति व पुरुष विशेष मेल से ही इस संसार की सृष्टि करते हैं तथा दोनों के वियोग से प्रलय होता है। तार्किक दृष्टिकोण से पुरुष व प्रकृति दोनों अलग अलग हैं और यही द्वैतवाद है। पुरुष और प्रकृति दोनों स्वभावगत भिन्न हैं। पुरुष चैतन्य है, प्रकृति अचैतन्य है। पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है। अतः इनका संयोग और वियोग अपने आप नहीं हो सकता। इसी कारण ईश्वर जैसी अलौकिक अदृश्य शक्ति के अस्तित्व पर विश्वास करना अति आवश्यक है, जो पुरुष और प्रकृति के संयोग के रूप में सहायक हो। अगला तर्क है ईश्वर ध्यान का विषय। ईश्वर का अस्तित्व इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि योगाभ्यास में ईश्वर आवश्यक है। योग दर्शन में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। योग दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक साधनों से अधिक महत्व देते हैं और पतंजलि ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 8 साधनों का वर्णन किया है, जिसके अभ्यास द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन 8 साधनों में ध्यान भी एक साधन है। ध्यान का विषय कोई भी हो सकता है। अनेक विषयों में से ईश्वर भी एक विषय है, जिसका ध्यान केंद्रित करके हम चैतन्य का उचित विकल्प कर सकते हैं। किंतु यदि ध्यान का विषय ईश्वर है तो ध्यान के विचलित होने का भय नहीं रहता। ईश्वर की और एकाग्रता के फलस्वरूप योग का मार्ग और सुगम हो जाता है। अतः ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है, ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से इन सभी तर्कों के माध्यम से पतंजलि ने ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध किए हैं। अब कुछ इन तर्कों की आलोचना भी हुई है कि किस तरह से अन्य विद्वानों ने आलोचना की है ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए तर्कों को लेकर। इनमें प्रमुख है योग दर्शन। प्रथम तर्क की आलोचना करते हुए विद्वान कहते हैं कि यदि निरंतरता का नियम सत्य है कि ज्ञान और शक्ति की चरम सीमा होती है तो वह ईश्वर में पाई जाती है। कुछ आलोचकों के अनुसार किसी सत्ता पर इस चरम सीमा का लागू होना आवश्यक नहीं, अर्थात हम सर्वसत्ता का विचार कर सकते हैं किंतु ये नियम किसी पर लागू हो ये आवश्यक नहीं। जैसा कांट ने कहा है कि मैं अपनी जेब में 5 रुपये का या 5 पाउंड का नोट विचार कर सकता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वास्तव में मेरी जेब में वह नोट होगा। यानी कि विचार भर कर लेने से उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। तो ईश्वर की कल्पना कर लेने से ईश्वर का वास्तव में उपस्थित हो जाना संभव नहीं है। इस तरह से इस तर्क को विद्वानों ने काटा है। अगला तर्क जो है शब्द प्रमाण का तर्क है, उसमें विद्वान कहते हैं कि इसमें एक तार्किक दोष है। तार्किक दोष के द्वारा इस तर्क को भी खंडन किया गया है। एक तर्क है योग दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रकृति के विकास का कारण है। इसकी आलोचना में कहा गया है कि प्रकृति जड़ है और स्वयं अपने आप से विकसित नहीं हो सकती। अतः योग दर्शन के अनुसार ईश्वर ही प्रकृति को गति प्रदान करता है। किंतु योग का यह मत भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि यदि योग दर्शन सांख्य की तत्व मीमांसा को स्वीकार करता है तो प्रकृति में विकास के लिए ईश्वर अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि पुरुष ही वह काम कर रहा है। उसका पुरुष द्वारा किया जाना अधिक तर्क संगत है। अतः निमित्त कारण के रूप में ईश्वर सिद्ध नहीं होता, वास्तव में पुरुष ही निमित्त कारण है। अगला जो तर्क है योग दर्शन के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व इस आधार पर भी सिद्ध होता है कि ईश्वर ध्यान के विषयों में से एक विषय है। इस तर्क के विरुद्ध भी आलोचना है कि ध्यान केवल एक साधन है जिसे अंतिम समाधि के लिए प्रशिक्षित करना है। अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, ईश्वर से एक हो जाना नहीं है। अतः ईश्वर को ध्यान का विषय मानकर ईश्वर का भी साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह से इस तर्क का भी खंडन यहाँ पर किया गया है। आलोचना के बाद अब हम योग दर्शन में ईश्वर का स्थान, ईश्वर के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। पतंजलि के मूल विचारों में ईश्वरवाद एक धुरी, एक बिंदु नहीं है। केवल अपने क्रियात्मक प्रयोजन की सार्थकता के लिए पतंजलि ने
एक शरीरधारी ईश्वर को अपना व्यक्तिगत ईश्वर मान लिया है। ईश्वर को योग के लिए पूरक माना गया है। ईश्वर पर ध्यान को केंद्रित करने में आसानी होती है। ईश्वर में एकाग्रता अथवा समाधि के विषय में भी सभी गुण पाए जाते हैं। इसलिए केवल योग के व्यवहारिक पक्ष की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए पतंजलि ने ईश्वर में एक व्यक्ति के रूप में मान लिया है। इसलिए पतंजलि की दृष्टि में इस संसार की समस्याओं को दूर करने के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता स्थायी रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। पतंजलि के दृष्टिकोण में ईश्वर में सैद्धांतिक यह भी नहीं के बराबर है, परंतु योग दर्शन में पतंजलि के बाद आए विद्वानों ने ईश्वर के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या कर ईश्वर विचार को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। समाधि में से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में ईश्वर सभी जीवों में अपने भीतर उसी तरह छिपा लेते हैं जिस तरह समुद्र विभिन्न नदियों को अपने में छिपा लेता है। इस तरह से हम कह सकते हैं योग दर्शन में सिद्धांत और व्यवहार का एक अद्भुत समायोजन हमें देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।